हेलो गाइस, मैं आपका साथी संदीप सिंह। जैसे कि आपको पता है कि सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका मैथमेटिक्स का साथी। मैथमेटिक्स हम सब साथ में मिलके पढ़ते हैं और अभी जो है आपकी क्लासेस में नंबर सिस्टम चल रहा था और अब जो है टाइम एंड वॉक भी साथ के साथ हम लेकर चल रहे हैं। तो ये टाइम एंड वॉक की शायद 8वीं वीडियो है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं हम टाइम एंड वॉक के दोहरा रहे हैं या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। और आप सभी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे। लॉकडाउन लगा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम अपनी पढ़ाई करना छोड़ दें, अपना लॉस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। हमें बस इतना लेके चलना है कि हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कभी भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है, कभी भी गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम ऐसे हो सकता है। अगर आपने तैयारी की है तो शायद आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अच्छे से फेस कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या ये बन जाएगी। और गाइज़, आज के लिए आप सभी को ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर जो है हमने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है क्रॉस कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। और वो सभी का सभी जो परिणाम है वो केवल और केवल आपके प्यार का परिणाम है। तो चलिए इसी के साथ में आप लोगों के साथ आज जो है हम टाइम एंड वॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8वीं क्लास है गाइस। अगर समझ में ना आए तो मुझे मैसेज में ड्रॉप कर देना सर कि ये वाला समझ में नहीं आया, आप मुझे दोबारा से समझा देना। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इसको दोबारा से समझाने की, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी करनी है। अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। अगर तब भी नहीं आता है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिएगा गाइस, हमने कल क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ए और बी एक काम को क्रम से 9 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता को 90% कर दूं और बी की कार्य क्षमता को 72% कर देता हूं, तो अब दोनों एक साथ मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बिल्कुल इजी और बच्चे वाला क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से नर्सरी के बच्चे इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। इतना आसान क्वेश्चन था कि अगर कार्य क्षमता हमें निकालनी आ रही थी। कैसे निकालनी आ रही थी कि भाई जो टाइम दिया है ना, ठीक है, टोटल वर्क निकाल के उससे डिवाइड करते हैं तो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या आता है? कार्य क्षमता का आता है ना। अगर उस कार्य क्षमता को अगर मैं कुछ भी कर दूं, ठीक है ना, उस चलिए गाइस हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो उसमें बहुत इजी तरीके से हमें पता था कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते थे कि भाई जो उसकी एफिशिएंसी है ना, उसको जितना % कम करे उतना कम कर देंगे, जितना % ज़्यादा करे उतना ज़्यादा कर देंगे। तो वैसे हम निकाल सकते थे और फिर टोटल वर्क से जो है हम डिवाइड कर सकते थे दोनों की एफिशिएंसी को मिला के। तो वो A + B भी निकाल सकते थे। अगर अकेले की बात करते तो अकेले के काम से डिवाइड करते एक दिन के काम से, तो हमारे पास में अकेले कितने दिन में समाप्त करेंगे वो भी निकाल सकते थे। आज हम जो है नेक्स्ट टाइप पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास में क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं, आप सभी क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बोलते हैं, ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। अगर ए की क्षमता को डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, इफ डबल द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि तो दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग कितने दिन में काम को पूरा कर सकेंगे, ठीक है ना। अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो देखिएगा गाइस कैसे करना है, यहां पर हमें समझने की कोशिश क्या करनी है। यहां पे सबसे पहले मैंने बताया कि मेरे पास में एक ए है और एक बी है। अगर A + B दोनों मिलके काम करते हैं, है ना, अगर A + B दोनों मिलके काम करते हैं, राइट, A + B दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं? 10 दिन लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 10 दिन, राइट। अगर मैंने बोला कि भाई अगर A की क्षमता को डबल कर दिया जाए, अगर A की क्षमता को डबल कर दिया जाए, मैंने मान लिया कि भाई ये A काम करता है और ये B काम करता है और 10 दिन में काम कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट काम, है ना। फिर कह रहा है कि अगर डबल कर दिया जाए किसकी क्षमता को? A की क्षमता को डबल कर दिया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि 2A कर दूं मैं इसकी क्षमता को, मैंने कर दिया 2A प्लस में। फिर कह रहा है कि अगर B की क्षमता को 1/3 कर दिया जाए, B की क्षमता को कितना कर दिया जाए? 1/3 कर दिया जाए B की क्षमता को, तो उसे कितना टाइम लगता है? यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं, है ना। तो इनटू में 12 मैंने करवा दिया। कोई दिक्कत है क्या? इतना समझ में आया? यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, मेरे ख्याल से समझ में आया कि भाई यहाँ पे ए बी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ए बी नहीं मानना है तो एक्स मान लो। मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक्स है, क्या है? अगर यहाँ पे आपको ए बी नहीं मानना है कि भाई इतना काम करे तो यहाँ पे एक्स मान लो क्योंकि ए बी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपने एक्स मान लिया और यहाँ पे आपने वाई मान लिया, ठीक है ना। यहाँ भी आप अगर मानना चाहते हो एक्स, यहाँ पे एक्स मानो और यहाँ पे क्या मान लिया आपने? यहाँ पे मान लिया आपने वाई, ठीक है ना, क्योंकि ए बी दिया गया तो यहाँ पे मतलब वो ना हो जाए तो इसलिए हम चेंज कर सकते हैं।
जो भी मन में है आपका वो मान सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं, x प्लस वाई काम करते हैं ना, ठीक है ना, एक दिन में x एक दिन में y और 10 दिन उसे लग जाते हैं करने में। फिर कह रहा है कि अगर इनकी कार्य क्षमता को यानी कि 2x कर दो, डबल कर दूं, ठीक है ना, इसकी कार्य क्षमता को डबल कर दूं एक ही और इसकी कार्य क्षमता का 1/3 कर दूं तो उन्हें पूरे 12 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्या निकाल लेते हैं? रेशो निकाल लेते हैं x और y की। ठीक है, कि भाई कितना काम करते हैं, ठीक है, कितना काम करते हैं। मैंने निकाला यहाँ से, काट दिया 2 पंजे 10, 2 चिका 12। ठीक है, अब मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करा 5x प्लस में 5y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 6 दूनी 12x प्लस में 3 दूनी 6y। राइट, यहाँ पे अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर ये निकल कर आ जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अब देखिएगा, यहाँ से मैं माइनस करने की कोशिश करता हूँ, 12x को इधर ले आता हूँ, 5 से अगर मैं माइनस करूँगा 5x को उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास में कितना बचता है? 7x इक्वल टू 5 में से गया मेरे पास में 3y मेरे पास में बचता है। अब यहाँ पे मतलब क्या निकलता है? x और y की अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो 3:7 निकलती है। क्या निकलती है कि 3:7? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है चीजें? 3:7 निकलती है। अब 3:7 का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ना ये 3 काम कर रहा है और ये कितना काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये एफिशिएंसी है ना, तो एफिशिएंसी की रेशो आपके पास में आ गई है कि 3 काम करेगा, ये 7 करेगा। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, यानी कि कितना हो गया मेरे पास में टोटल काम? वही चीज मैंने जो बताई थी आपको, जो नॉर्मल थी, ये 3 काम करता है, ये 7 करता है और 7 और 3 10 काम करता है और 10 दिन में कितना काम कर देगा? ये पूरा 100 काम कर देंगे, है ना। अगर दोनों मिलकर कर रहे थे तो 10 दिन कर रहे थे ना, तो कितना काम कर देंगे? 100 काम कंप्लीट कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे 100? तो बस बात ही खत्म। अगर ये 100 कर देंगे, इसका मतलब क्या है? अब इसने पूछा है कि भाई अलग अलग काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर मुझे अलग बताना है किसका, A का और B का, तो कुछ नहीं करना, 100 बटा में क्या कर दिया आपने? बटा में 3 कर दिया और 100 बटा में क्या कर दिया आपने? 7 कर दिया। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसका आ गया 33 सही 1/3 और इसका कितना आ गया? 7 एकम 7, ठीक है ना, 7 चौका 28 और 2 पर 7, यानी कि मेरे पास में आ गया डेज के अंदर ये काम खत्म कर देंगे। ये भी डेज के अंदर काम खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा समझ लेते गाइस, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलके 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलके 10 दिन में कोई भी काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माना कि भाई ये एक्स काम करेगा एक दिन में और ये वाई काम करेगा, ठीक है, और 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, मैंने मान लिया। अब रेशो निकालनी है मुझे इनकी एफिशिएंसी की, तो इसलिए मैंने मान लिया कि एक्स काम करता है और वाई काम करता है, 10 दिन लगाता है। फिर कह रहा है कि ये अगर मैंने इसकी मतलब एफिशिएंसी को, इसकी कार्य करने की क्षमता को अगर मैंने डबल कर दिया तो 2x कर दिया मैंने, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि y की कार्य क्षमता को मैंने 1/3 कर दिया तो 1/3y कर दिया मैंने, है ना। फिर कह रहा है कि उसे 12 दिन लग जाता है। कितने दिन लग जाते हैं? 12 दिन लग जाता है। तो बस ठीक है, यही तक खत्म कर दिया काम हमने कि भाई यहां से हमने काट दिया 12 और 10 को, फिर आगे मेरे पास में मल्टीप्लाई 5x 5y 12x 2y, है ना। अब यहां से मैंने इनको माइनस किया, 7x और 3y आया। जैसे मुझे पता लगा रेशो में ये इक्वल में था, रेशो में निकालना है तो क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने निकाला कि 3:7 मेरे पास में है। ए 3 काम करता है और ये कितना करता है? 7 काम करता है। इसका मतलब है कि टोटल काम कितना था मेरा? 10 दिन में काम करते थे, एक दिन में 3 और 7 करते थे 10 टोटल, और 10 से मल्टीप्लाई करके 100 और 100/3 मैंने करा तो 33 से 1/3 आंसर और 100 से मतलब 100 बटा में 7 यानी कि 14 से 2/7 आंसर आपका डायरेक्ट आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पक्का क्लियर है चीजें। चलिएगा गाइस, अब हम आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हो। बस मैं यहाँ पे इक्वेशन चेंज करूंगा, यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको चेंज करूंगा, आपको जो है निकाल के दिखाना है कि हाँ भाई कि किस तरीके से सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आसान ही था बिल्कुल ही, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम बात करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट में कि भाई मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कैसे आप सॉल्व करने वाले हो। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ, मैं थोड़ी सी चेंज करके दे रहा हूँ टर्म्स को कि किस तरीके से करोगे। ए और बी दोनों एक साथ मिलके 5 दिन में काम समाप्त करते हैं। अब की बार मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया? 5 करवा दिया। क्या करवा दिया मैंने? अब की बार यहाँ पर 5 करवा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, अब की बार मैंने यहाँ पर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए की कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए की क्षमता को, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2 गुना लिख दिया अब की बार, ठीक है ना। कुछ भी बोल सकता है, इसलिए उलझना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। कितना? 1/3
3 अगर कर दिया जाए, ठीक है, बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर काम, अब की बारी यहाँ पर जो है ना कितने दिन लगा रहा है काम करने में, तो दोनों मिलकर काम 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 दिन में पूरा करते हैं, तो अलग अलग काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं अगर ए की क्षमता को 2 गुना कर दे या डबल कर दे, बात एक ही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने 2 गुना यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि बी की कार्य क्षमता 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर काम 3 दिन में करते हैं, अलग अलग बताइए काम कितने दिन के अंदर वो पूरा करेंगे। बहुत ईजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे, चलेगा। करके दिखाइए मुझे फटाफट से क्या आंसर इसमें आने वाला है। चलो करके देखते हैं फटाफट से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे बोला अगर मैंने माना कि ए और बी एक दिन में कैसे काम करते हैं, मैंने माना कि ये एक्स काम करता है और ये वाई काम करता है, कितने दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, कितने दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं। इक्वल टू मैंने रखवाया, अगर मैंने कार्य क्षमता को 2 कर दिया, किसकी, ए की कार्य क्षमता को, यानी कि एक्स को क्या कर दिया मैंने 2x कर दिया, प्लस में वाई की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया, क्या कर दिया 1/3 कर दिया, मैंने 1/3 कर दिया, राइट, किसका, वाई की, है ना। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि भाई तब इनको काम करने में कितना टाइम लगता है, 3 दिन लग जाते हैं, कितने लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। तो बस बात ही खत्म, सारा का सारा। यहां से एफिशिएंसी के हम रेशो निकालेंगे। देखिएगा यहां पे इसने बोला कि भाई 5x आ गया मेरे पास में, है ना, प्लस में 5y आ गया, इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, अगर 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 6x प्लस में कितना आ गया यहाँ पे y आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं इसको तो यहाँ पे x आ गया और इधर कितना गया 4y आ गया, है ना। तो मेरे पास में जो रेशो निकल गई है x और y की वो कितनी है, 4:1। अब जैसे मेरे पास में एफिशिएंसी की रेशो आई, मुझे पता लगा कि भाई ये तो एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों मिला के, ठीक है, और 5 दिन में कितना कर देंगे, अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 दिन तक कितना करेंगे, 25 करेंगे ना, कितना करेंगे 25 करेंगे। या तो डायरेक्ट कर लो, है ना, या तो डायरेक्ट कर लो, कैसे कि भाई ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, ठीक है, और 5 दिन तक करेंगे तो कितना कर देंगे, ये 5 यानी कि 25 काम कर देंगे, कितना कर देंगे, 25 काम कर देंगे। अब किससे काम करवाना है, अलग अलग काम करवाना है, तो ये ए अगर करेगा तो 25/4 करेगा, है ना, अगर बी करेगा तो 25/1 करेगा, तो आंसर आ गया आपका डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से जैसे मैंने बताया हुआ कि भाई ऐसे करना है कि भाई ये 4 काम करता है, ये काम करता है, मैंने माना टोटल 5 करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं तो टोटल 25 काम कर देंगे, है ना। तो यहां से वही चीज है, 25/4 कर दिया और 25/1 कर दिया, तो आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। कोई दिक्कत है तो बताइए। इजी कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आ गया सभी को। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कैसे आने का पूरा चांस है, तो हो सकता है कि भाई अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो सारा सिस्टम आपके हाथ में हो जाए, है ना। तो चलिएगा फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ए एक काम को 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में काम को समाप्त करते हैं, तो बताओ सी अकेले कितने दिन में काम समाप्त करेगा। बस बात खत्म सारी, वही फॉर्मेट हमारा सेम, है ना, बना दिया हमने। कितने परसेंट हमारे पास में, ये 3% हमारे पास में है। यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि लास्ट में दिया है ए बी सी 5 दिन में करते हैं। ए अकेला 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा और ए बी सी 5 दिन में करेंगे। ए बी सी 5 दिन में काम को करेंगे। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और ए बी सी 5 दिन में काम को समाप्त करेंगे। क्या किया आपने, यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, क्या यहाँ पे एलसीएम मेरा 30 आया, लिया एलसीएम, यानी टोटल वर्क मेरे पास में 30 आया। 10 से काटा, 15 से काटा, 5 से काटा 6। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ए की एक दिन के काम की बात करूँ तो 3 करता है, बी की एक दिन के काम की बात करूँ तो 2 करता है, यानी कि एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, या मैं इसको कह सकता हूँ मेरे पास में क्या कैपेसिटी, है ना। ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, 3 और 2 5 ही तो काम किया है, और यहाँ पे तीनों कर रहे हैं 6 काम। इसका मतलब है कि मेरे पास में सी रह गया ना, है ना। यहाँ पे 3 और 2 5 काम कर दिया ए और बी ने एक दिन में, तो सी का कितना रह गया, 1 काम रह गया ना। तो बस बात ही खत्म। इसने पूछा क्या है, सी भाई 1 काम करता है एक दिन में, तो 30 काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30/1 यानी कि 30 दिन लगा देगा। बात ही खत्म, क्वेश्चन खत्म सारा है ना। कोई दिक्कत है क्या। ये कह रहे हैं कि ए एक काम 10 दिन में, बी 15 दिन में समाप्त करते हैं, ए बी सी तीनों मिलके 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। सारी की सारी बात वही खत्म कर दी हमने। ए बी सी रखवाया 10, 15 और 5, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे पास में एलसीएम आया 30, कटवाया मैंने तो 3, 2 और 6,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि भाई इनका जो है ना एफिशिएंसी है या वन डे का वर्क आया है 3 और 2 5 हो गया ना टोटल। तो भाई ए बी सी 6 करते हैं तो सी अकेला कितना करता होगा, 1 करता होगा। तो बस बात खत्म। 30/1 आंसर डायरेक्ट कितना आ गया, 30 डेज आंसर आ गया। चलो फटाफट से अब आप बना के दिखाओ। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों वाला, है ना। चलेगा। इसमें आपकी मैंने टर्म्स चेंज कर दिए, 12 और मैंने 20 कर दिया है। अब की बार क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ये 12 और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 20 कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 12 और ये 20 कर दिया है। और अगर मैं तीनों की बात करूँ तो ये 5 कर दिया है। क्या कर दिया मैंने, अगर ये 5 का 5 रखा है, ठीक है ना। ये क्या रखा है मैंने यहाँ 5 का 5 रखा है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन को सोल्व करके फटाफट से बताओ कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा, कितना आएगा। देखिए गाइस फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे क्या कर रहा है। ये वही सेम है। ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास में वही मेरे पास में जो फॉर्मेट था तीनों का, ए बी सी का, ए है बी है और लेकिन यहाँ पे तीनों मिलके कर रहे हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और तीनों मिलके कितने में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं। क्या मेरे पास में एलसीएम या टोटल वर्क 60 मान सकता हूँ इसका, यानी कि 20 थी 60, 5 पे भी कटेगा और 12 पे भी कटेगा। तो मैंने माना 60, 12 पंजा 60, 20 दिया 60 और ये कितना आ गया 12 आ गया। 5 और 3 8 मेरे पास में आया है। कितना आया, 8 आया है। कितना आया मेरे पास में, 8, है ना। देखिएगा ये कह रहा है कि मेरे पास में अगर मैं बात करूं तो ये 5 काम करता है ए और बी कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। तो टोटल काम कितना कर दिया, 8 काम इन्होंने कर दिया। कितना काम कर दिया, 8 काम। यहाँ पे तीनों मिलके 12 काम करते हैं। कितना करते हैं, 12 काम करते हैं। तो इसका मतलब बनता है कि अगर मैं 8 और 12 में से घटाता हूँ, ठीक है ना, 12 में से 8 को घटाता हूँ तो मेरे पास में कितना बच जाता है, यहाँ पर ये 4 बच जाता है, जो कि कौन करता है, सी करता है। कौन करता है, सी करता है। यानी कि सी एक दिन में 4 काम करता है। अगर अकेले काम करने लग जाए सी तो 60 काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, जो 60 काम है टोटल काम, अगर सी अकेला करेगा एक दिन में 4 करता है तो 60 को कितने दिन में करेगा, यहां पर करेगा 15 डेज के अंदर। तो आपका आंसर 15 डेज आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा गाइस, चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना सभी के। कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट यहाँ कर सकते हैं हम उतने करने वाले की आपको कोशिश करेंगे और जितने एग्जामिनेशन के अंदर आने का चांस हो सकता है वहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा ये एकदम से कैसे बनाएंगे हम वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक से सीखेंगे। अच्छे वाला क्वेश्चन अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपका जो है ना दिमाग का दही बनाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा है इसको तो बहुत अच्छा भी लगेगा और उसके बाद में आप चुटकियों में सेकंड्स के अंदर इसका आंसर आप दे सकते हो। आपको पेन कॉपी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट दे सकते हो। लेकिन क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन बोलता है ये। ऐसा क्या क्वेश्चन है भाई जो इतना खतरनाक हो सकता है ये देखते हैं। ये कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ एक काम को निश्चित दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी दोनों एक साथ एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला करे तो दोनों से 4 दिन अधिक समय लेता है, बी अकेला करे तो दोनों से 9 दिन अधिक समय लेता है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए गाइस इसका आंसर हमें एक ही लाइन के अंदर निकालना है, ठीक है ना। इसका आंसर हमें एक ही लाइन में निकालना है और आंसर कितना है इसका, आंसर कितना है 9 चौक 36 6, ठीक है ना। इसका आंसर भी आपका 6 आएगा। किस तरीके से आएगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर किस तरीके से आने वाला है फटाफट से। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ए अकेला करे तो दोनों से 4 दिन अधिक और बी अकेला करे तो दोनों से 9 दिन अधिक समय लेता है। तो डायरेक्ट आंसर 6 इसका कैसे आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन बेसिक से हमें कैसे करना है, कॉन्सेप्ट कैसे करना है, वो आया कैसे है 6 वो भी हम हाथ से सीखने की कोशिश करते हैं। गाइस एक बात सोच के देखो, अगर मैं ए और बी की एक साथ बता दूं, ए प्लस बी अगर कोई काम x दिन में करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूं ए और बी दोनों x दिन में काम करते हैं, है ना। ए और बी अगर दोनों एक निश्चित दिन में काम करते हैं तो मैंने मान लिया कि भाई x दिन में काम कर सकते हैं ए और बी। लेकिन अगर ये कह रहा है कि ए अकेला काम करे, अगर मैंने ए से अकेले से काम करवाया तो वो x से कितना दिन लेता है, यानी कि दोनों से, यानी कि जितना टाइम ये दोनों ले रहे हैं ना, x ले रहे हैं दोनों टाइम, तो x से कितना ज़्यादा ले रहा है ये कह रहा है कि भाई करे तो 4 दिन अधिक समय लेता है, ये 4 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है। अगर बी अकेला करे तो वो दोनों से कितने दिन लेता है, ज़्यादा 9 दिन अधिक लेता है।
ए और बी अगर एक साथ मिलके करते हैं तो x दिन लेते हैं, निश्चित टाइम लेते हैं x दिन का, ठीक है ना। लेकिन इसने बोल दिया आपको कि भाई अगर a अकेला काम करेगा ना तो वो दोनों से ना 4 दिन अधिक समय लेता है, अगर b अकेला काम करेगा तो वो दोनों से कितना समय लेता है अधिक, 9 दिन अधिक लेता है। तो यहाँ तक हमने बताने की कोशिश करी, बिल्कुल ईजी था, यहाँ पे आराम से हमने सोल्व आउट इसको यहाँ तक किया। अब क्या करना है, अब वही जो हमारा मेथड होता है, क्या मेथड होता है कि भाई मेरे पास में ये चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये x + 4 लेता है, कौन लेता है, ये a लेता है, और ये b है ना कितना लेता है, x + में 9 लेता है, कितना लेता है, x + में 9 मेरे पास में लेता है। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, x + 4 x + 9 है ना, अब मेरे पास में एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया x + 4 है ना, और x + में 9 आया कि नहीं आया, एलसीएम सबका आया। अभी अगर x + 4 लेता है तो यहाँ पे एक दिन में काम कितना करेगा, x + 9 काम करेगा, है ना। और ये क्या करता है, x + 9 समय लेता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, x + 4 करेगा, जो हमने अभी तक पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम। इस तरीके से हमने बेसिक से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी बेसिक से बनाना नहीं है, लेकिन हमें सीखना जरूरी है कि बेसिक आता कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में याद रहा तो कभी इस क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं हो। तो देखिएगा गाइस, अब ये कह रहे हैं कि एक दिन का काम है, ये क्या है, एक दिन का काम है, और ये हमारे पास में क्या है, टोटल काम है, ये हमारे पास में क्या है, टोटल काम है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास में एक दिन का काम है और ये मेरे पास में क्या है, टोटल काम है, ठीक है ना। अगर ये कह रहा है कि अगर मैं इसको काम करवाने लग जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे समझना क्या है हमें कि कह रहे हैं कि a + b जब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो x ले रहे हैं, और a अकेला काम करे तो 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, और b करे तो कितना दिन ले रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास में कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, यहाँ पर ये 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। तो बस यहीं पे हमें बात करवाने की कोशिश करनी है कि भाई कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा अगर ये दोनों काम को करते हैं, अगर ये दोनों काम को कर देंगे तो कितना टाइम यहाँ से हमें लगने वाला है। तो बस यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करनी है। देखिएगा यहाँ तक तो समझ में आया, सबके क्लियर है ना चीज़, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, इतनी सी बात हमें समझ में आई है। अब आगे क्या कर रहे हैं, इन दोनों का जो काम है ना, ये टोटल वर्क मेरे पास में है ना, ये एलसीएम जो मेरे पास में है ये टोटल वर्क है ना, तो बस बात खत्म सारी। इनका मैंने जोड़ रखा, और कितने दिन में करेंगे, अगर ये दोनों मिलके काम को करते हैं तो कितनी देर में करेंगे, मुझे पता है कि अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, ये पता है कि x + 9 है और ये x + 4 है, मैंने लिखा x + 9, ठीक है ना, और यहाँ पर लगाया x + 4, लगाया कि नहीं लगाया, और मैंने इक्वल टू क्या रखवाया यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि भाई टोटल काम मेरे पास में क्या है, ये है टोटल काम, दिख रहा है सभी बच्चों को, ठीक है ना। देखिएगा इधर लिख देते, थोड़ा सा हम इधर करके कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में, ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास में एक दिन का काम कितना है, ये x + में 9 है ना, और ये कह रहा है कि x + में 4 है, x + में कितना है, ये 4 है मेरे पास में, और उसके बाद कह रहा है कि टोटल काम मेरे पास में कितना है, x + 4 है, ठीक है ना, x + 4 है, और यहाँ पर कितना है, ये x + 9 है, ठीक है। अब यहां से हमें आगे क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करनी है। क्या करना है, हम यहां से आगे इक्वेशन को सोल्व करना है। अब यहां से आगे हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, तो क्या करेंगे हम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कि भाई दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं ना, अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं, अगर ये काम करते हैं x + 9, ये एक दिन में काम करता है x + 4, ठीक है ना। अब ये एक दिन का काम है, लेकिन मैंने क्या माना था यहाँ पे कि भाई अगर ये x दिन तक काम करे तो काम को कंप्लीट कर देंगे, ये भी हमारा कंप्लीट काम है ना। ये एक दिन का काम है, अभी इक्वल नहीं रख सकते ना, कैसे इक्वल रखना पड़ेगा कि भाई ये एक दिन का काम है ना, ये तो एक दिन का काम है और ये टोटल वर्क है, तो भाई इक्वल तो रख नहीं सकता ना। अब इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ये x है मेरे पास में, ठीक है ना, जो ये x है ना मल्टीप्लाई करेंगे। अभी चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया, 2x + में 13 आया, है ना, 2x + में 13 इक्वल टू कितना आया यहाँ पर, ये x का स्क्वायर प्लस में 4x, x का स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 4x प्लस में कितना है, 9 चौका 36। यहाँ तक आया समझ में। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये कह रहे हैं कि x का स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 36, यहाँ पे क्या है मेरे पास में, इधर देखिए ये एक दिन का काम है तो इसके इक्वल नहीं रख सकता ना। अब एक दिन का काम मेरे पास में है और मुझे पता है कि x दिन में ही काम कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में करते हैं, x दिन में ही काम कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे x से ही मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दिया, यहाँ पे x से ही मल्टीप्लाई कर दी, है ना। यहाँ भी कर सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया ना आपको, तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे कि एक दिन का काम है, लेकिन अगर x दिन ये काम करेंगे तो काम कंप्लीट कर देंगे ना, ठीक है। एक दिन के काम से अगर ये टोटल दिन काम करेंगे इतना, तो यहाँ से करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। और ये भी क्या है, आपका टोटल वर्क है ना, ठीक है ना। ये क्या आपका टोटल वर्क है, जो मैंने एलसीएम के रूप में लिखा है, तो टोटल वर्क है ना, मैंने खोल के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास में क्या है, ये 2x का स्क्वायर प्लस में कितना है 13x आया,
राइट। अगर मैं इस x में से इस x को हटाता हूं तो मेरे पास में क्या रह गया, x का स्क्वायर रह गया, रहा कि नहीं रहा। और यहाँ पर मेरे पास में क्या घट गया, ये 13 से 13 हो गया, है ना, घट गया नहीं है। तो बस उसके बाद में क्या है, मेरे पास में 36 बच गया, है ना, क्या बच गया, 36 बच गया। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास में जो है x की वैल्यू कितनी आ गई है, √36। यानी कि अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास में आ गया 6 डेज आंसर। कोई दिक्कत है क्या, 6 डेज आंसर आया कि नहीं आया, सभी बच्चे का आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्यों, कैसे क्लियर है, देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि x दिन लगेंगे, यानी कि x का मतलब है कि 6 दिन लगेंगे अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर वो दोनों मिलके पूछे ना कि भाई अगर तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, भाई दोनों मिलके काम को तो x दिन में पूरा कर रहे थे ना, कितने दिन में पूरा कर रहे थे, x दिन में वो पूरा कर रहे थे। अगर वो x दिन में पूरा करते हैं तो यहाँ पे ये बताइए कि भाई क्या वो 6 दिन में पूरा नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे 6 दिन में पूरा। तो बस आंसर आपका क्या आ गया, डायरेक्ट 6 दिन आ गया है। लेकिन ऐसे करना नहीं है कभी भी, एग्जामिनेशन के अंदर करना कैसे वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी जो है एक बार दोबारा से इसको समझते हैं कि ये आया क्यों है, ताकि हमें हमेशा के लिए याद रहे। देखिए गाइस कैसे आया है, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहे हैं कि a + b मैंने मान लिया, दोनों मिलकर ना x दिन में काम करते हैं, निश्चित दिन में काम करते हैं, मैंने निश्चित काम को माना। ये कह रहे हैं कि अगर a अकेला करेगा तो इससे ना इन दोनों से जितना टाइम ये ले रहे ना उससे ज्यादा लेंगे, 4 दिन, है ना। अगर बी करेगा अकेला तो किससे, इन दोनों से ना 9 दिन एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने सेम टू सेम जो हमारा प्रोसेस होता है क्या, x + 4 का और x + 9 का मैंने यहाँ पे किया, x + 4 x + 9 मैंने एलसीएम लिया इनका, यानी कि टोटल वर्क मैंने निकाला। यहाँ पे x + 4 इंटू में x + 9 मेरे पास में एलसीएम आया। इनका एक दिन का काम मैंने फिर निकाल दिया। और अब देखिएगा ये एक दिन का काम मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है ना, एक दिन का काम रखा। और उसके बाद में क्या किया, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि x दिन काम करेंगे तो टोटल काम कर देंगे। और उस टोटल काम के इक्वल टू क्या रख दिया, x + 4 x + 9, x + 4 x + 9 मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी। उसके बाद में कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने निकाला 2x, इनको जोड़ दिया तो मेरे पास में x यहाँ पे बाहर था। यहाँ पे क्या कर दिया, इनको खोल दिया मैंने, x² प्लस में 13 प्लस में 36। और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से इसको जोड़ा और घटाया तो मेरे पास में कितना है, x² का वैल्यू आ गया 36। तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आया 6। अब गाइस करना कैसे है डायरेक्ट, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। लेकिन अब जो हमें करना है वो डायरेक्ट कैसे करना है, अगर कभी भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा ले रहा है दोनों से, ठीक है, अगर अकेला करता है, अगर बी की बात करें तो वो दोनों से इतना ज़्यादा ले रहा है, तो कुछ नहीं करोगे, आपका जो आंसर आने वाला है ना, ए और बी की जो वैल्यू आने वाली है वो कैसे आएगी, तो भाई आप डायरेक्ट बताओगे कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, अगर दोनों ए और बी एक साथ मिलके काम करते हैं तो काम कैसे करेंगे। भाई यहां पर कितनी वैल्यू थी आपकी, ए अकेला काम करे तो 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और यहां पे कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो बस बात खत्म, 9 गुना में आपने कर दिया 4, तो आपका कितना आ गया, √36 आया कि नहीं आया। और √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो आपका आंसर कितना आया, 6 आया। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें, पक्का। तो आराम से आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आ गया ना √6, डायरेक्ट आंसर आ गया ना 6, ठीक है ना। तो √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6। आपको कुछ नहीं करना, ये 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। आपको क्या करना है भाई, अगर मैंने इसको बोल दिया कि भाई बताओ कि कितने दिन में काम करेंगे दोनों मिलके, तो आप बता दोगे 6 दिन में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने बताया कि अगर अकेले से काम करवाऊं तो कितना करेंगे, भाई ये 6 तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, 6 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 4 और जोड़ दो, 6 और 4 10 दिन एक्स्ट्रा लगा देगा। कितने दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा लगा देगा, 10 दिन में। अगर बी की बात करूंगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगा रहा है, 9 दिन। तो 9 और 6 कितना आ गया मेरे पास में डायरेक्ट, तो डायरेक्ट 15 दिन आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। चलेगा, एक क्वेश्चन आप फटाफट से आप करके दिखाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये अपना जो है डायरेक्ट आगे अपना कैसे क्या करना है इसमें हमें, मैंने आपको बताया कि भाई जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, भाई डायरेक्ट उड़ा देना है, 9 गुना में आपको क्या कर देना, 4 कर देना है। इसका मतलब क्या होता है, √36 होता है, और √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6। तो 6 डेज मेरे पास में आंसर आया। अगर ए अकेला करेगा तो कितना करेगा, 6 प्लस में 4 करेगा, यानी कि 10 दिन में करेगा। अगर बी के अकेले की पूछ लिया, अगर अकेले अकेले भी पूछ ले तो भी आप कर सकते हैं। बी अकेला करता है तो 9 दिन एक्स्ट्रा लेता ना, तो 6 प्लस में 9 कितना आ गया, 15 दिन आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। बेसिक से भी मैंने आपको करवा दिया है कि भाई बेसिक ये होता है इसका, बिना बेसिक से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 दिन या 5 दिन आपके माइंड में रहेगा, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए आपको बेसिक आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में आप इस कॉन्सेप्ट को याद करके, ठीक है, यूटिलाइज में ले सकते हैं। चलिए गाइस, मैं क्वेश्चन देने के लिए आपको जा रहा हूँ। किस तरीके का क्वेश्चन है आप देख लीजिए फटाफट से। मिटा दे इसको।
इसके अंदर अब जो है ना ये क्या बोलेगा आपको, यहाँ पे मैं इसकी जो है ना ये वैल्यूज को जो है चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज है अब की बार मैंने दे दिया, ये तो कह रहा है कि 8 दिन अधिक लेता है और ये कह रहा है कि 18 दिन अधिक लेता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 8 दिन अधिक लेता है, तो दोनों से अगर ए अकेला काम करता है तो 8 दिन अधिक लेता है, बी अकेला करे तो ये 18 दिन अधिक समय लेता है। तो बताओ कि भाई दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। और अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर ए अकेला करे, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि अगर ए अकेला करे, है ना, ए अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा, और बी अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा। तो दोनों आपसे मैंने पूछ लिया है कि अगर ए अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा, बी अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है कि भाई ये 8 दिया गया है, कितना 8, और ये कितना दिया गया है 18। तो क्या करोगे, क्या आप डायरेक्ट उड़ा सकते हो कि मेरे पास में जो वैल्यू आएगी, यानी कि ए प्लस बी अगर मिल के काम करते हैं, अगर ए प्लस बी अगर मिल के काम करते हैं तो कितना करेंगे, 18 गुना में 8, 18 गुना में 8, क्या यही काम करेंगे। क्या मैं तोड़ सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात है कि क्या मैं तोड़ सकता हूं, 9 गुना में 2, ठीक है ना, और गुना में 2 की शक्ति 3, यही तो लिख सकते हैं ना 8 को, ये लिख सकते हैं 8 को 2 की शक्ति 3, है ना, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 2 आ गया मेरे पास में, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और 2 की पावर मेरे पास में टोटल 4 हुई, का मतलब है कि 16, तो मैंने बाहर निकाला 3 गुना में 4, तो मेरे पास में क्या आ गया 12, आंसर आ गया डायरेक्ट। कोई दिक्कत है क्या, यानी कि 12 दिन में कर सकते हैं। ये फर्स्ट आंसर आया, ये आपका ये फर्स्ट आंसर है, लेकिन मुझे निकालना अब सेकंड क्वेश्चन और फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है। अगर ए अकेला करे तो काम कितने दिन में करेगा, 12 प्लस में 8, यानी कि अगर ए अकेला करे तो 12 प्लस में 8 20 दिन लेगा, ये ए लेगा, है ना। अगर बी अकेला करे तो 12 प्लस में 18 कितने दिन लेगा, ये 30 दिन लेगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, ठीक है ना, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको खुद बनाना है वो, ठीक है, आपको घर से बताना है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ताकि अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए और मज़ा आए फिर पढ़ने में। चलिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ फटाफट से। आपको एक क्वेश्चन और मैं लिख के दे रहा हूँ कि बताइए भाई कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से लगेगा। अगर यहाँ पे मैंने अब की बार लिख दिया ए अकेले करे तो 8 दिन अधिक, बी अकेला करे तो 4.5 दिन, ठीक है ना। बी अकेला करे तो अब की बार मैंने यहाँ पे 4.5 करवा दिया, ज़्यादा टर्म्स को मैंने डिफरेंट नहीं किया, यहाँ पे करवा दिया मैंने, कितना करवा दिया 4.5 करवा दिया, कितना करवा दिया, ये 4.5 करवा दिया, यहाँ पे मैंने 4.5 करवा दिया, ठीक है। तो बताइए भाई अब क्वेश्चन कितना आएगा, आंसर कितना आएगा। अगर दोनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने। चलेगा, बता दीजिए कितना आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। देखिए गाइस, चलिए मैं करवा देता हूँ फटाफट से। वैसे आपको खुद करना है इसका आंसर, उसके बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि हाँ भाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। देखो करवा ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाला a प्लस बी अगर मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। a प्लस बी अगर मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये 8 है और ये कितना है मेरे पास में 8 गुना में 4.5 का मतलब होता है 9/2, होता है कि नहीं होता। अब मैंने 2 से काट दिया 4 पे तो कितना आया 36 आया कि नहीं आया, है ना। कितना है 36 आया, और 36 का मतलब कितना होता है 6 डेज होता है। तो आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर ये a प्लस बी करेंगे, अगर a अकेला करेगा और b अकेला करेगा तो ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिख के बताना है कि a अकेला करेगा तो कितना लगेगा, b अकेला करेगा तो कितना लगेगा। आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे हम 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट डेली की करते रहेंगे और बहुत जल्दी जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो, ठीक है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बोले कि भाई ये एजुकेशन का जो है प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा लुत्फ उठाए, बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ पे सारी चीज़ चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।